टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। इस वक्त हम जोड़ा साकू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं और हमारे साथ वार्ड 42 के काउंसलर सुनीता जावर और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके हस्बैंड किशन जावर मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बंगाल स्टेट कमेटी के मेंबर हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 टर्म से लगातार यहाँ से जीत रहे हैं, जबकि ये इलाका जो है मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका माना जाता है। तो हम जानने की कोशिश करें किस तरह की राजनीति करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। और मैं जानना चाह रहा हूँ कि लास्ट 5 टर्म से पिछले 25 साल से यहाँ पे आपकी वाइफ जो है काउंसलर हैं और ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, फिर किस तरह की राजनीति करते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम के इलाकों से भी लगातार 5 साल से जीतते हुए आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ और मैं कहना यही चाहता हूँ कि सुनीता जावर जो मेरी पत्नी है 1995 से पहली बार यहाँ पे कलकत्ता कॉरपोरेशन में गई थी। और देखिए, चुनाव एक ऐसी चीज़ होती है, जब पहला चुनाव इंसान लड़ता है तो उस चुनाव में चुनाव का नाम दिया जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद जब किसी भी पार्षद हो या विधायक हो या सांसद हो, जब उन्हें 5 साल का समय मिल जाता है ना, तो वो फिर पब्लिक के बीच में एक पार्षद नहीं रहता है, उनके घर का मेंबर बन जाता है और वो उस क्षेत्र में वैसे ही कार्य करता है जैसे वो अपने परिवार में कार्य करता है। इसी तरह यहाँ पे पार्षद जो है हमारी पत्नी और हम जो है पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग यहाँ पे इस क्षेत्र में हमारे जनता जनार्दन के लिए इस तरह से काम किए, कभी हम लोग को लगा नहीं कि हम अपना क्षेत्र मान के इसमें काम कर रहे हैं। हमें यही लगता है कि हम अपने घर की तरह काम कर रहे हैं, एक सेवक रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए जनता हमारे साथ में है और लगातार 25 सालों से यहाँ की जनता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, वो हमें अपने परिवार का सदस्य मान के हम लोग के साथ में रहती है और हम लोग को हमेशा आगे बढ़ने का मौका देती है। पिछले 25 सालों से लगातार आप बीजेपी से जुड़ करके यहाँ की जनता की सेवा कर रहे हैं और अभी बीजेपी भी दावा कर रही है कि इस बार 200 के पार है, हमारा सीट होगा। और जहाँ जैसा कि जनता का कहना है कि बीजेपी के पास जो एमएलए के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और 25 सालों से आपने यहाँ बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आपका हक बनता है, आपको एमएलए का टिकट मिलना चाहिए। इसको किस रूप से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मैं उस पार्टी के एक सैनिक हूँ। जब तक उम्मीदवार का नाम अनाउंस नहीं होता है, हर व्यक्ति कोशिश कर सकता है, किंतु उम्मीदवार की नाम घोषित होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं यही कह सकता हूँ कि अब मेरा काम सिर्फ यही है कि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उन्हें किस तरह से जिता के विधानसभा पहुँचाया जाए, क्योंकि हम व्यक्ति को बड़ा नहीं मानते हैं, पहले हम देश को बड़ा मानते हैं, फिर पार्टी को बड़ा मानते हैं, फिर हम व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। इसीलिए हम एक ही बात कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो हमारे नेतृवृंद कह रहे हैं 200 पार, उसमें कोई संदेह नहीं है, 200 पार होना है, होगा। और पश्चिम बंगाल में 2 मई को भाजपा की सरकार बन रही है और जो मेरा ये क्षेत्र है जोड़ा साकू क्षेत्र, इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी उम्मीदवार श्रीमती मीना देवी पुरोहित को बनाया है, हम उन्हें बहुत ही बड़ी मार्जिन से इस जोड़ा साकू से जिता करके वहां पे विधानसभा में पहुंचाएंगे और इस क्षेत्र की जनता को जो आज तक तकलीफ होते आई है उस तकलीफ से दूर करने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में जिताएंगे। जिस तरह से आपने कहा कि इस बार बीजेपी 200 के पार सीट लाने वाली है और यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनने वाली है और बीजेपी का कहना है कि अगर ये यहाँ की जनता अगर मुझे जिताती है तो इसको हम सोनार बंगला बना देंगे, जबकि बीजेपी के तो हाथ में पूरा देश है, फिर इसको अलग से क्यों बंगाल को मांग रहे हैं? देखिए, आप दीदी को देख रहे हैं पिछले 10 सालों से। आज अब मैं आपको लास्ट 6 महीना का उदाहरण देता हूं। जो केंद्र सरकार की सुविधाएं पूरे देश को मिली, पश्चिम बंगाल में उन्हें कभी लागू नहीं किया गया। आज मोदी जी के जो प्रकल्प पूरे देश में लागू हो चुके हैं, किंतु पश्चिम बंगाल में कभी लागू नहीं होने दिया गया। आज आप स्वास्थ्य साथी कार्ड का देख लीजिए, ये कार्ड देश में मोदी जी द्वारा ये चलाया हुआ है, किंतु पश्चिम बंगाल में उसको लागू करने नहीं दिया गया। और अभी चुनाव के 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने पहले ये स्वास्थ्य साथी कार्ड का 5 लाख का जो बीमा कार्ड का ये जो किया जा रहा है, मैं आपको पूरे बंगाल का नहीं अपने वार्ड का ये उदाहरण दे सकता हूं कि हमारे इस वार्ड में जो 2100 परिवार का स्वास्थ्य साथी कार्ड का फॉर्म जमा हुआ था, किंतु उस 2100 घरों के अंदर में जो फार्म जमा किए थे, किंतु अभी तक हम लोग के यहाँ पे
1300 परिवार को ये वो कार्ड मिला है, और वो भी कार्ड कितने लोगों का चालू हुआ है कि नहीं हुआ है वो परिवार ही बता सकता है। तो ये चुनाव में जो एक तो झुंझुना पकड़ाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल सरकार पकड़ाई है, और हमें मोदी जी पे पूरा भरोसा है। देखिए, मोदी जी जो जो प्रकल्प पूरे देश में लागू किया, पता कीजिए, बिहार में पता कीजिए, यूपी में पता कीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे जाके आप पता कीजिए कि वो चीज लागू हुई है कि नहीं। वो चीज यहां की सरकार लागू नहीं होने दे रही है। बीते साल जो अनफान आया पश्चिम बंगाल में, इतना बड़ा जो नुकसान हुआ, इस वार्ड की भी मैं आपको कह सकता हूं, इस वार्ड के भी 11 परिवार के घर उड़ गए थे। हम लोगों से यहां से उन 11 परिवारों का पूरा डिटेल डाटा मांगा गया था, किंतु आज उस बात को 6 महीना बीत गया है। सबको पैसा मिला कि नहीं मिला, किंतु मैं ये आपको दावा कर सकता हूं कि मेरे वार्ड के अंदर में जो 11 डाटा हम लोगों ने दिया था, किसी को भी 1 रुपया नहीं मिला। वो लोग क्या करते हैं, एक ही परिवार के 4-4 लोगों को लाभ दे रहे हैं, लेकिन दूसरों को नहीं दे रहे हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता समझ चुकी है तृणमूल क्या है, दीदी का राज क्या है। इसलिए आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भाजपा के अलावा कोई नहीं है, जनता ये समझ चुकी है, और भाजपा को 200 पार ले जाने के लिए जनता तैयार बैठी है। जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं कि ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इस पे बार बार आरोप लगता रहा बीजेपी पर कि ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है और ये जात पात में बांटने की कोशिश करती है। और अभी बीजेपी ने और दीदी ने जो अभी एक नारा दिया है, खेला हो बे, तो इसको लेकर बीजेपी पे और बीजेपी के राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, मैं एक बात बोलता हूं, बीजेपी ने कभी नहीं कहा हिंदू मुसलमान। बीजेपी को बांटने के लिए, बीजेपी को देश में भ्रमित करने के लिए ये कांग्रेस, टीएमसी और दूसरी जितनी भी हिंदुस्तान में पार्टियां हैं, ये भाजपा को मुसलमानों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें बता दीजिए, मोदी जी के राज जब से है, दिल्ली में 2 बार मोदी जी बैठ गए प्रधानमंत्री के रूप में, कितनी जगह पे हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ, या मुसलमानों को कष्ट दिया गया, या हिंदुओं को ज्यादा बेसी लाभ दिया गया, मुसलमान को नहीं दिया गया। मैं कहता हूं बीजेपी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। हम लोग उसी नारे को चलते मानते हैं, और उसी नारे को मानते हुए पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग इसी बात को मानते हुए काम करते हैं। हम कभी भी कोई भी जात भावना पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि इस वक्त हम बंगाल में और बंगाल दौरे पे हैं, बंगाल में असेंबली इलेक्शन होना है, इसको लेकर के हम चुनावी रुझान जानने के लिए कई इलाकों में गए, तो वहाँ पे बहुत सारे जो जनता है वो उनका कहना है कि बीजेपी आनी चाहिए। कुछ ऐसी जनता है कि जो बीजेपी चाह रही है, लेकिन फिर भी वो नाखुश है महंगाई को लेकर के, कि जहाँ मस्टर्ड ऑयल है उसका रेट जो है काफ़ी हाई हो गया, और उसके बाद पेट्रोल की कीमत में काफ़ी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर के लोग नाखुश हैं, और महंगाई किस तरह से कम होगा, या इसको लेकर के कितने लोग अफेक्टेड रहेंगे, या ये इस पे पॉलिटिक्स पे, इलेक्शन में कितना असर रहेगा इसका? देखिए, मोदी जी को आए तो अभी कितना साल हुआ है, 7 साल हुआ है। उससे पहले जो सरकार थी, अब पिछले 15 साल पहले का भी रिकॉर्ड निकाल लीजिए। पेट्रोल जो 15 साल पहले था, आज वही रेट है, और आज पेट्रोल की रेट कम भी हुई है। मैं कहता हूँ पेट्रोल की रेट का दाम बढ़ना क्या खाली केंद्र सरकार का दोष है? राज्य सरकार का दोष नहीं है। राज्य सरकार अपने लाभ से अगर कम कर दे उसको, तो पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा। और आज दीदी जो बोलती है खेला होबे खेला होबे खेला होबे, दीदी तो 11 साल 10 साल से खेला ही तो कर रही है पश्चिम बंगाल की जनता के लिए। वो आज तक उन्नयन की क्या है, वो खेला ही की है। इसलिए हम लोग मोदी जी की बात को कहते हैं, दीदी बोलती है खेला होगा, और हम लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल में विकास होगा। अभी बहुत सारे जो दीदी का दावा है कि, या बहुत सारी जनता का दावा है कि दीदी ने बहुत विकास किया, बहुत सारा, और उन्होंने एक नारा दिया खेला हो भी। लेकिन जहां तक आपने कहा कि बीजेपी का दावा है कि इस बार वो सरकार बना रही है और जीतेगी और विकास करेगी, तो क्या दीदी के जरिए क्या विकास ये विकास होना बाकी रह गया जो बीजेपी करेगी? और अगर सरकार में आते के साथ बीजेपी का क्या मेन मोटो है कि सबसे पहला वो क्या काम करेगी वो? देखिए, दीदी ने विकास क्या किया? दीदी ने विकास पश्चिम बंगाल के 10 साल में विकास किया है तुलाबाजी का, गंदी राजनीति का, महिलाओं पे अत्याचार का, सिंडिकेट राज का। तो भारतीय जनता पार्टी राज में आने से पहले सबसे पहले इन चीज़ों को खत्म करेगी। जो एक पूरे पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट राज चलता है, जो पूरे पश्चिम बंगाल में तुलाबाजी चलता है, पूरे पश्चिम बंगाल की महिलाएं जो सुरक्षित नहीं हैं, उनको पहला भाजपा का यही होगा कि उन चीज़ों को खत्म करके पश्चिम बंगाल की जनता शांति से पश्चिम बंगाल में रह सके। वही काम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का होगा।
अक्सर देखा गया है कि बीजेपी जो है जब भी कहीं भी चुनाव लड़ती है तो वहाँ के जो हिंदू है खतरे में आ जाते हैं और जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जाता है जिसको हिंदू जो वोटर्स हैं उसको वन साइडेड पोलराइज किया जाता है। तो कब तक जो है इस तरह का कार्ड खेला जाएगा हिंदू मुस्लिम विकास के ऊपर, जो कोई भी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो या अदर पार्टी हो, क्योंकि जब बीजेपी अगर इस तरह का कार्ड खेलती है तो अदर पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम करके भी और इसको उछाल करके वो जो मुस्लिम को अपना कोर वोटर समझ के वोट बैंक के तौर पर यूज करती है। तो ये कब तक जो है इस तरह का हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाएगा और विकास के ऊपर या डेवलपमेंट के ऊपर जो है कब तक सारी पार्टी जो है वो चुनाव का एक एजेंडा क्यों नहीं बनाती है? देखिए, मैं कहता हूँ एक ही बात, मैं एक जोड़ासांकू लोकसभा विधानसभा की बात करता हूँ आपके सामने। जोड़ासांकू विधानसभा में लगभग 2 लाख वोटर है और मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते एक बात कहता हूँ कि 2 लाख मतदाता वाले एक तो विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे 11 वार्ड आते हैं और लगभग 287 बूथ का ये विधानसभा क्षेत्र है, 2 लाख वोटर में अगर आप राजनीतिक से प्रेरित होकर कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां, जितनी पार्टियां हैं उनके नेता कार्यकर्ता समर्थक सब मिलाकर के भी आप अगर जोड़ासांकू विधानसभा में जाएंगे तो 2 लाख का 10% लोग भी नहीं होते हैं। तो ये जो 10% लोग, जो 5% लोग जो राजनीतिक से जुड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो ये खेला खेलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। उसके अलावा जो 90% जनता होती है वो किसी पार्टी को नहीं करती है, उनका काम सिर्फ यही होता है अपने परिवार का पेट भरना। आज पश्चिम बंगाल में या पूरे भारतवर्ष में हर क्षेत्र के लोग रहते हैं, उसी तरह आज पश्चिम बंगाल में भी चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, सभी समुदाय के सभी प्रदेश के लोग रहते हैं। उन लोगों का जो आज 100 साल से लोग रहते हैं, उनका मकसद एक ही होता है कि मुझे यहाँ पे राजनीतिक नहीं करनी है, मैं अपने परिवार को हजारों किलोमीटर दूर से इस पश्चिम बंगाल में आया हूँ तो उनका पेट भरने के लिए लाया हूँ, तो मैं राजनीतिक नहीं करता, मैं अपने परिवार का पेट भरता हूँ। तो ये जो गंदी राजनीतिक 10% जो लोग होते हैं वही करते हैं, 90% जनता जो होती है वो साइलेंट रहती है, उन्हें कोई राजनीतिक से मतलब नहीं है। और वही 90% जनता जो है ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार 200 पार करने यहाँ से टीएमसी के एमपी और एमएलए रह चुके हैं और यहाँ से आप जो है जिला पार्षद है, तो आपको जो फंड होता है वर्क के लिए जो राशि है वो किस तरह से मिल रहा है और काम करने में कहाँ पे आपको दिक्कतें आ रही है या कितनी फैसिलिटी मिल रही है सरकार की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, तो बताएं। देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ कि यहाँ के एक जनता जो एक वोटर होता है, ये वोटर के रूप में पार्षद को भी चुनता है, विधायक को भी चुनता है और सांसद को भी चुनता है। चूंकि इस क्षेत्र में जो ये क्षेत्र आता है जोड़ासांकू का क्षेत्र, इसमें विधायक भी लगातार तृणमूल की थी, सांसद भी यहाँ पे तृणमूल के हैं। आज जिस सांसद को साल का 5 करोड़ रुपया अपने क्षेत्र में खर्चा करने के लिए मिलता है, विकास के लिए मिलता है, जिस तरह से एक विधायक को 2 करोड़ रुपया अपने क्षेत्र में जनता के लिए खर्चा करने को मिलता है, तो मैं आपको ये इस चैनल के माध्यम से कह देता हूँ कि ये जो वार्ड नंबर 42 है, ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी का वार्ड है, यहाँ की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की पार्षद को पसंद करती है, इसलिए हमें यहाँ पे सांसद और विधायक जो यहाँ पे तृणमूल के थे, आज तक इस क्षेत्र में विकास के नाम पे 1 रुपया भी हम लोग को नहीं दिया है। अगर हम लोग की इसीलिए जनता से हमारी ये गुजारिश है कि देखिए, जैसा मोदी जी कहते हैं कि एक रेल जब 2 इंजन लग जाता है, दिल्ली की सरकार और बंगाल की सरकार का जब 2 इंजन एक साथ हो जाता है तो काम की गति बढ़ जाती है। उसी तरह मैं जनता से यही बात कहूंगा कि आपके वार्ड की पार्षद बीजेपी की, और अगर आपके विधानसभा में भी अगर भाजपा का विधायक बन गया तो ये जो रेल है 2 इंजन वाली रेल हो जाएगी। आज जो विकास हो रहा है इससे कई गुना ज्यादा विकास होगा और जनता के द्वारा जो जनता का पैसा है वो जनता के काम के रूप में खर्च किया जाएगा, ये हम जनता को विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरी बात हो रही थी बंगाल स्टेट कमेटी के मेंबर किशन जावर जी से बातचीत हो रही थी जो बीजेपी से यहाँ उनके कार्यकर्ता हैं, और इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं और कितना एग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बार टाइम उस पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।